दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। मैं हूँ संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं वो मैंने अभी हाल ही में पाया है, 26 जनवरी सन 2020 को। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतना खुश क्यों हूँ। भाई, एक प्रदेश बनता है अपने निवासियों से, निवासियों की प्रसन्नता तो प्रदेश की संपन्नता। पर इस विषय पर और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं मुझ में बसे कुछ खुशहाल निवासियों से। मुझे स्टार्टिंग से गिर गायों के लिए रखने के लिए इंटरेस्ट था। तो स्टार्टिंग में जब SSDU स्कीम का मुझे पता चला कि स्मॉल स्केल डेयरी यूनिट स्कीम चालू हो रही है, सब्सिडी दी जा रही थी 10 गायों के ऊपर, तो हमने उसका लाभ लिया। और स्टार्टिंग में हमने 10 गायों से स्टार्ट किया। वो 10 गायों में हमें सब्सिडी मिली थी करीब 6 लाख के आसपास। और फिर बिज़नेस बढ़ता गया, आज करीब 100 काउज है और बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है और मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है। उन्नति के अनेक अवसर, आशा की नई सहेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। मैं पूरे नमो मेडिकल के विद्यार्थियों के तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे पहले के विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था। डोनेशंस और ट्रांसपोर्ट की बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन आज हमारे दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासन के प्रयासों की वजह से आज हमारे ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में रह के ही हमें डॉक्टर बनने का अवसर मिल रहा है। फिरती है देखो आवारा, हरियाली का आंचल ओढ़े, खूब चमकता संग सितारा। जब मैं इस बच्चे के दौरान प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे सरकार की तरफ से पैसे मिले थे। उस पैसे का मैंने फ्रूट, दूध ये सब लिया था और उसके वजह से मेरी डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी और डिलीवरी बहुत अच्छी रही। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं और हम भी स्वस्थ हैं। थैंक्स फॉर दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। बिहार से दमन कंपनी में जॉब करने के लिए आया हूँ और जब आया तो रहने के लिए हमें अपने पैसे से चाल लेना पड़ा और चाल में इतनी गंदगी था कि इसके चलते हम लोग सो नहीं पाते थे, अच्छी तरह नींद नहीं हो पाता था और ड्यूटी भी हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाते थे, बीमार हो जाते गंदगी के चलते। माननीय दमन प्रशासक महोदय के द्वारा स्पर्श योजना के तहत श्रमयोगी निवास में हमें फ्लैट मिला। इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, 24 घंटा बिजली, पीने का पानी, पाइपलाइन गैस सुविधा, शौचालय, सोने का बेड। इसके लिए हमें अच्छी नींद पूरा होता है और श्रम करने में हमें अच्छा महसूस करता हूँ। नदियाँ, झरने, वन, समुंदर का मस्त किनारा। અમારી દાદીનો અમે હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા તો અમારી દાદીને ડૉક્ટરે કીધું કે આના એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરવાનું છે તો અમારી પાસે પૈસા નહીં હતા એટલે અમારી પાસે આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ હતો એટલે અમારી દાદીનું ઓપરેશન સારી રીતે થઈ ગયું ને હમણાં અમારી દાદી હારી છે। खूब चमकता संग सितारा, जहाँ पे कुदरत करती है आकर खुद अटकेली। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव की एडमिशन की तरफ से योजित अनुशिक्षण योजना के तहत मैंने प्रोफेशनल कोचिंग ली थी, जिससे मैं JEE मेंस में 99.58 परसेंटाइल से पूरे यूटी में फर्स्ट रैंक मिली। दादरा नगर हवेली, मैं किराए के रूम में रहता हूँ। मैं मोन्टेज ग्लोबल कंपनी में हेल्परी का काम करता हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, संडास, लैट्रिन, बाथरूम सब बाहर है, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कतें होता है। बच्चे लोगों को होता है, मम्मी को, मतलब जैसे लेडीज़ लोगों को सबको ऐसा दिक्कतें होता है। बारिश का मौसम रहता है तो लेडीज़ को रात में जाने का इसमें प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो अभी मिलने वाला है, तो हम लोगों को जैसे कि वहाँ पे हम लोग को सब सुविधा मिलेगी तो हम वहाँ पे खुश रह पाएंगे। आशा की नई सहेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली।
हवेली। हमें सरकार द्वारा 10,000 का लोन मिला, जिससे हम अपने लिए छोटे से धंधे से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। इस सरकार के द्वारा हमें आई कार्ड भी मिला है, जिससे हम अपने डिजिटल पेमेंट अपने ग्राहक से करवा सकता हूँ। आई चिड़िया लेकर खुशियों का फव्वारा, हवा चांदनी बन के जीवन फिरती है देखो आवारा, हरियाली का आंचल ओढ़े खूब चमकता संग सितारा। પહેલાં મારા ઘરની પરિસ્થિતિ સારી નહોતી અને અમને પહેલાં કાચું ઘર હતું ત્યારે ટોયલેટ સંડાસ બાથરૂમ માટે બહાર જવા પડતું હતું, ત્યારે અમારું ઘર પર પાણી પણ ટપકવાની એ તકલીફ હતી, છોકરાઓને ભણતર માટે તકલીફ થતી હતી અને અત્યારે તે તકલીફ દૂર થઈ ગઈ છે। અત્યારે મારા પિતાજી કુટુંબજનો અત્યારે એવું મુશ્કેલીથી બહાર છીએ। મારું ઘર પાકું બની ગયું છે। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। हमारे दादरा नगर हवेली में BOCW के स्कीम के तहत 15-16 स्कीम जो हमको बेनिफिट मिलता है, जिसमें पेंशन योजना है, विवाह के लिए है, अभी हमको टूल्स के लिए हमको बेनिफिट मिलता है, स्कूल का फीस मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी होता है उसके लिए हमको बेनिफिट मिलता है, और श्रमयोगी प्रसाद है उसका मिलता है, और किसी को चोट लग जाता है, किसी को इंजर्ड हो जाता है, उसके लिए चिकित्सा सुविधा का बेनिफिट हमको मिलता है। ये सब हमको जो सुविधाएं मिलती है यहाँ पे दादरा नगर हवेली में BOCW की तरफ से मिलती है हमको। घाट नदियाँ झरने वन समुंदर का मस्त किनारा, दूर देश से आई चिड़िया लेकर खुशियों का फव्वारा, हवा चांदनी बन के जीवन। हमारी यूनिट DNH फैब्रिक्स अमली में हूँ। हमने 2019 में ये यूनिट चालू की थी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत हमें पूरी ट्रांसपेरेंट मैनर से 2020 में सब्सिडी मिल गई थी। तो आग्रह करता हूँ कि हर एक नई इंडस्ट्री यहाँ आवे और यहाँ इंडस्ट्री प्रमोटेड हुए और जल्दी से जल्दी उसका लाभ लेवे। मुझे आंगनवाड़ी से हर महीना कच्चा खाना मिलता है। उसमें गेहूँ, चावल, चिक्की, सोयाबीन, रागी का आटा, नमक, तुअर दाल, इतना सब मिलता है। वो अच्छा रहता है और मैं घर पे लेके जाके उसको खाती हूँ। वो मेरे बच्चे के सेहत के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा है। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल शुरू किया गया है, जिसका फ़ायदा इस प्रदेश के सारे ट्राइबल बच्चों को होगा जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अपना दाखिला नहीं कर पाए हैं। उसी धरती पर सारी सुविधाओं के साथ यहाँ के ट्राइबल बच्चों को इसमें सारी सुविधा उपलब्ध कराई दी जाएगी। इसका आंगनवाड़ी गए थे इसका टेस्ट करने, तो वज़न कम आया था, अति कुपोषित के कैटेगरी में आया। तो उन्होंने वहाँ से बिस्किट दिया। दिन में 6 बिस्किट खिलाना है अलग अलग फ्लेवर का। तो अभी मैं उसको खिला रही हूँ। अभी बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। हमारा माटे टॉयलेट नहीं हती, ते में टॉयलेट તમે બનાવી આપો એ સારું છે। અમારી છોકરી અમે બહાર જતા હતા, અમારી છોકરી મોટી મોટી હતી, હમણાં સારું છે। ઘરમાં ટોયલેટ આવી સારું છે। इन दिनों में बहुत अच्छे से आंगनवाड़ी नंदाघर में बहुत नवीकरण किया है। वहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, बहुत अच्छे से खेलते भी है। बाहर भी गार्डन भी न्यूकरण किया है। उसकी वजह से बच्चे 1 घंटा ज़्यादा भी पढ़ाई करते हैं और फुल एंजॉय भी करते हैं बहुत अच्छे से।
જ્યારથી સેલવાસ સરકાર પ્રશાસને પ્લાસ્ટિક ઉપર બેન લગાવ્યો છે ત્યારથી અમે પ્લાસ્ટિકનો યુઝ કરતા નથી અને પહેલાં અમે બહાર જતા હતા ત્યારે ગમે તેમ પ્લાસ્ટિકની બેગ્સ એવું બધું પડેલું હોતું હતું. જ્યારથી બેન લગાવ્યું છે ત્યારથી બિલકુલ રસ્તા ઉપર બિલકુલ પ્લાસ્ટિકનો કચરો કે કશું ખરાબ દેખાતું નથી. એકદમ વ્યવસ્થિત ચોખ્ખું લાગે છે. સેલવાસ હવે एकदम सुंदर लागे छे. खूब चमकता संग सितारा. तो सुन लिया मेरे निवासियों की खुशहाली के किस्से. तो शांत क्यों बैठे हैं? आइए आप भी मेरी खुशी में शामिल हो जाइए और साथ में गाइए. दमन दीव और दादरा नगर हवेली.